तो भागवत कथा सुनने से हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा जो मन है प्रभु चरण में लग जाता है। और आप लोग बड़े अच्छे हो, बड़े भाव के साथ शांति के साथ में कथा को सुन रहे हैं। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। देखो, जब श्रोता अच्छे मिल जाए तो वक्ता को मन लगता है। कई बार हमसे लोग पूछते, देवी जी आप कथा कहने से पहले क्या पढ़ाई करके आते हैं? 3 घंटे क्या बोलना है आप पहले से तैयार करके आते हैं क्या? देखिए, यहाँ आने से पहले, हाँ ये बात है कि हमने आज से बहुत वर्ष पहले भागवत जी का अध्ययन अच्छे से किया है, भागवत जी के श्लोकों का अध्ययन किया है, व्याकरण का अध्ययन किया है। लेकिन अभी जो यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करके नहीं आते, तैयारी करके नहीं आते हैं। यहाँ बैठने के बाद श्रोता किस प्रकार के हैं, श्रोता अगर प्यार से सुनते हैं तो वक्ता का भाव बनता जाता है। इसलिए हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, भगवान बुलवा रहे हैं और आप लोगों की कृपा से बोल रहे हैं। प्यार से बोलो, इसलिए आप लोग शांति से प्यार से सुनिएगा। वैसे प्यार से तो सुन ही रहे हैं, और प्यार से सुनिएगा, जोर से बोल दीजिए ना। तो ये भागवत कथा धर्म सभा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, परीक्षिते कथाम भक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। राजा परीक्षित को धर्म सभा में सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं, और वहां पर कौन आए? देवता लोग आए, स्वर्ग से देवी देवता आए। कैसे आए? हाथ में अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव जी को प्रणाम किया, महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, और अगर ये अमृत इनको पिला दोगे तो ये जीवित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन उसके बदले में हम ये कथा रूपी अमृत को पान करना चाहते हैं। इसके बदले में कथा रूपी अमृत हमको दीजिए। देखो, भागवत जो कथा है ये अमृत है। यहाँ पर देवताओं ने कहा ये जो अमरत्व देने वाला अमृत है, इसके बदले में हमको कथा रूपी अमृत प्रदान करिए। ये सुनते ही सुखदेव जी को लगा कि ये कितने मूर्ख है, देवता होकर के ऐसे मूर्खता भरी बात कर रहे हैं, और उनके ऊपर हंसी आता है। ये देवता कितने मूर्ख है, भागवत की महिमा को नहीं जानते। देखो, जिसने भागवत की महिमा को जान लिया वो कथा से प्रेम करेगा, उसका श्रद्धा बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। लेकिन जिसको पता ही नहीं, कथा की महिमा जानता ही नहीं, तो भागवत के मोल को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कथा के मर्म को जानिए। अगर आपने एक बार इसके मर्म को जाना तो हम कथा से प्रेम कर पाएंगे। जब तक श्रद्धा के साथ में सुना न जाए तब तक जीवन में उतरने वाला नहीं है। प्यार से बोलो। फिर उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो देवताओं, तुमने जो बात कह दिया इसके बदले में ये पिला दो। को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अरे मूर्ख देवताओं, कहाँ कथारूपी अमृत और कहाँ अमरत्व देने वाला तुच्छ अमृत। देखो, आपके पास में कांच का टुकड़ा है, आपके पास में कांच का टुकड़ा है, और आप उसको ले करके, या फिर आपके पास में वो डायमंड की तरह चमकने वाला पत्थर है,
आप उस पत्थर को लेकर के बाजार गए और हीरा बेचने वाला व्यापारी से आप बात कर रहे, भैया ये टुकड़ा आप रखो, ये पत्थर आप रखो और इसके बदले में हमको असली हीरा दे दो। हीरा समान दिखने वाला नकली को लेकर के आप कहे कि भैया हमको असली दे दो इसके बदले में, क्या वो मानेगा? हाँ, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो जानता है असली और नकली के फर्क को जानता है। देखो, जब तक वस्तु बराबर का ना हो तब तक तुलना नहीं हो सकता। इसीलिए अब आपकी भाषा में समझा दूं तो आजकल वो लोग, बहुत से माताएं नकली वाला सोना पहनते हैं। आप लोग पहनते हैं? नकली वाला पहनते हैं, जबकि वो असली के समान दिखता है, बिल्कुल नया है। आपके पास में असली हार है, कोई नकली लेकर के आए और कहे कि दीदी ये नकली आप रख लो, डिजाइन सेम है, दिख वैसा ही रहा है, पीला चमक रहा है, बिल्कुल गोल्ड जैसा लग रहा है। आपको बोल दिया जाए ये नकली रख लो और इसके बदले में आपका जो असली हार है हमको दे दो, मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? आप जानते हैं असली और नकली में फर्क क्या है। आज सुखदेव जी ने जैसे सुन लिया, बदल दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, रे मूर्ख देवता, कथा की मोल को तुम क्या जानो? कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ अमरत्व देने वाला अमृत। उस स्वर्ग के अमृत को पान करके हम अमर जरूर बनेंगे, लेकिन कथा रूपी अमृत को एक बार मन लगा करके पान कर लिया तो जन्म जन्मांतर से भटका हुआ जीव भी तर जाता है। ये बार बार आने का और जाने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। और ये दो वस्तु बराबर नहीं है, इसलिए तुलना संभव नहीं है। भगा दिया। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कहा कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, लायक नहीं हो, वहां से चले जाओ। भाग गए। स्वर्ग जाकर के चिंतन किया। ब्रह्मा जी के पास में देवता गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये बताइए भागवत है क्या? हम जैसे देवता, देखो जहां पर अहम भाव होता है ना, मैं, मेरा, हम जैसे, जब आपके भीतर ये भाव है तो आप तब तक कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। जहां अभिमान समाप्त हो जाए, जब आपके जीवन में अभिमान का चैप्टर क्लोज हो जाए, तब जाकर के भक्ति का चैप्टर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। आपके भीतर भगवत प्रेम प्रवेश करेगा। जब तक अभिमान है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो ना। आज देवता गए और कहा कि प्रभु ये बताइए, हम देवता और हम कथा के अधिकारी नहीं है। जो कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जरा बताइए ना ये कथा है क्या? ब्रह्मा जी बोले परिणाम देखने को मिलेगा। सुखदेव जी सुना रहे, राजा परीक्षित सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में उनको क्या मिलेगा उसके हिसाब से हमको फल के बारे में पता चल जाएगा। धैर्य धारण करो और देख लो। वो सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, और इसका फल मिलेगा, परिणाम क्या होगा, कथा सुनने से उनको क्या मिलेगा, तब जाकर के हम तय कर पाएंगे कि भागवत का मोल क्या है। राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा को श्रवण पान किया, और 7 दिन जैसे कथा को सुने, बैकुंठ से दिव्य विमान आया, और उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित भगवत धाम चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, भागवत महापुराण की। तब जाकर के देवता बोले कि ब्रह्मा जी से, प्रभु देखिए परीक्षित भगवत धाम चले गए। ब्रह्मा जी बोले यही तो परिणाम है।